व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मोनू। तो मोनू, आपको बताना है जो बोर्ड पे लिखा है ऑन, ओवर, अंडर, फ्रॉम, टू, इन, बाई, विद, अकॉर्डिंग टू, एट। तो इनका अगर प्रयोग करना हो तो कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होगा जो है इन प्रीपोजिशनों का? ऑन का प्रयोग के ऊपर के लिए होगा, और ओवर मतलब समाप्त होना, अंडर माने के नीचे, और फ्रॉम माने यातायात के साधन में, टू का प्रयोग संयोग दिशा निर्देश में, और इनका प्रयोग घिरे हुए स्थान के लिए, बाय का प्रयोग यातायात के साधन के लिए, विद माने के साथ, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, और एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए, विशेष स्थान के लिए। ओके। आज आपको बिना ज़्यादा बात करते हुए, बिना कुछ जो है समय बिताए हुए, बीते हुए समय के बीते हुए हाल में आज आपको हम बताएंगे। उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या? तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है? जो बीता अभी तुरंत, और पास्ट परफेक्ट क्या है? बीते हुए का बीता हुआ टाइम। तो हम पढ़ेंगे आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो है इसमें आपका कार्य समाप्त हो चुका होता है और बीते हुए समय के बीते की बात करता है। तो यहाँ पर इसे मान लो आपका आ गया कि आइडेंटिफिकेशन। क्या गया? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है दोस्तों कि आइडेंटिफिकेशन माने क्या होता है? पहचान। ठीक। तो पहचान का मतलब हो गया कि जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, कहाँ? जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ये सब आते हैं, वो हमारा होता है पास्ट। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता लगता है क्या कि चुका है, और क्या? चुका है, चुकी है, और क्या? चुके हैं। सही है। तो हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं क्या कि, तो दोस्तों अब आपको पता लगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम जो है आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है क्या कि चुका था, और क्या होगा? चुका था, चुकी थी, और क्या हो जाएगा? चुके थे। क्या? चुका था, चुकी थी, और चुके थे। तो इस तरह से हमें पता लगा कि हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। इसमें हमें ये भी मालूम है कि चुका था, चुकी थे के अलावा भी जो है, जैसे मान लो वह मैंने पानी पिया था, लेकिन ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस यहाँ पर केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राइट। तो अब यहाँ पर हमारा एक क्या है? अफर्मेटिव है। इसमें जैसे मैंने देखा, लिखा है कि रमेश, कौन? रमेश खा चुका था। तो रमेश खा चुका था। तो यहाँ आपने देखा क्या लिखा है कि रमेश सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा कि रमेश। राइट। और यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है सभी सब्जेक्ट के साथ। तो रमेश हैड, खाने की अंग्रेजी ईट, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ईटन। तो क्या? रमेश हैड ईटन, रमेश खा चुका था। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस की आप बात करो तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो होगा। तो इस टेंस में क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपका निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे मान लो लिखा है कि मैं पानी नहीं पी चुका था। तो मैं पानी नहीं पी चुका था, ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने क्या लिखा कि आई हैड, क्या? आई हैड नॉट, और पीने की अंग्रेजी क्या होता है? ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो आई हैड नॉट ड्रंक, और क्या हो जाएगा? वाटर। तो क्या? आई हैड नॉट ड्रंक वाटर। में पानी, क्या लिखा है कि मैं पानी नहीं पी चुका था। और इसके बाद फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा क्या कि यहाँ पर हैड पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है कि क्या वे दौड़ चुके थे। तो क्या वे दौड़ चुके थे? तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि हैड, क्या लिखेंगे? हैड दे, और दौड़ने की अंग्रेजी क्या? रन। तो हैड दे रन, क्या वे दौड़ चुके थे?
तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन अगर WH क्वेश्चन वर्ड्स के अंतर्गत आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड्स हो गया प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंजुगेशन। तो इसको आके को हमें बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ हमने जैसे मान लो लिखा है रमेश कहाँ ठहर चुका था, रमेश कहाँ ठहर चुका था। तो यहाँ कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, तो हो गया कि वेयर और क्या हो जाएगा हैड रमेश, क्या लिखेंगे वेयर हैड रमेश, और ठहरने की अंग्रेजी होता है स्टे, इसमें जोड़ देंगे ईडी मार्कर। तो हो गया कि वेयर हैड रमेश स्टेड, किराना प्लस सब्जेक्ट लिख दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी क्या नॉट प्लस वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है सुनीता कैसे पढ़ कैसे नहीं, क्या लिखा सुनीता कैसे नहीं पढ़ चुकी थी। तो हो गया सुनीता कैसे नहीं पढ़ चुकी थी। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया कि हाउ, क्या लिखेंगे हाउ हैड, क्या लिखेंगे हाउ हैड सुनीता, क्या लिखेंगे हाउ हैड सुनीता नॉट, क्या होगा कि हाउ हैड सुनीता नॉट, और पढ़ चुकी थी तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड, थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा मार्कर, तो क्या हाउ हैड सुनीता नॉट रीड। तो इस तरह से दोस्तों INS आपका खत्म हुआ। कम टाइम में, सबसे कम टाइम में ये आपको टेंस मिल रहा है। और इससे बेहतर सीखने के लिए जो है आप चैनल को जो है अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको बढ़िया और मस्त वीडियो मिल सके। दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रियाएं जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और देखते रहना ध्यान से इस वीडियो को कि क्रियाएं डिफरेंट रूप की होती हैं, लेकिन मेन वर्ब की जो क्रियाएं होती हैं कैसे काम करती हैं। तो वर्ब कैसे काम करता है इसका हम आज आपको मॉडल वर्ब्स के साथ और आपका जो है वर्ब के रूपों का हम जो है आपको पढ़ाएंगे कि वर्ब्स कैसे जो है हम कुछ वर्ब लेते हैं जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड इन चीज़ों को बताते हैं। तो बात आती है वर्ब्स की, किसकी वर्ब्स की। तो वर्ब्स के पहले हम कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारी लेते हैं सर पे, वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो आपको आज वर्ब सीखने का मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना कि किसी वर्ब को कैसे हम जो है बनाते हैं। अब जैसे देखिए वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा ये हमारा हो गया वर्ब, राइट। तो कुछ वर्ब का हम अध्ययन करेंगे और शानदार तरीके से। वर्ब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा एक वर्ब आप लिखा है टीच, क्या लिखा है टीच। तो ये वर्ब का जरूर वीडियो है, लेकिन लर्न इंग्लिश, क्या लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश भी आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ टीच लिखा है, टीच हमारा क्या है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, क्या होता है टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक। तो ये टीच हमारा हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। लेकिन अगर इसके एक जो है क्या बोलते हैं, अगर इसके सिंगुलर नंबर की आप बात करो, वर्ब के सिंगुलर नंबर की बात करो, तो टीच में क्या होता है TEACH, टीच हो गया, इसमें क्या जोड़ते हैं ES, यानी यहाँ ES जोड़ देने से हमारा टीचेज हो जाता है, क्या हो जाता है टीचेज। ये हमारा वर्ब का जो है क्या है सिंगुलर रूप है, लेकिन ये हमारा वर्ब का जो है क्या है प्लूरल रूप है। अब टीच हो गया, और इसके बाद आप देखते हैं यही वर्ब जो हमारा क्या, ये जो वर्ब हमारा टीच है इसका जो है होता है TAU, क्या होता है TAUGST टॉट, क्या होता है टॉट। ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है टॉट, ये आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अब इसके बाद इसका अगर आप ING रूप बात करें तो होता है TEACH और ING टीचिंग, क्या हो गया टीचिंग। तो टीच हमारा मतलब होता है पढ़ाना। यहाँ पर आपने देखा कि एक वर्ब हमारा टीच है और टीच के इतने रूप हैं। अब हम आपको स्पीड के साथ वेरी फैंटास्टिक वे में कैसे आप मस्त तरीके शानदार तरीके से जो है आप टीच को 12 टेंस आपके होते हैं 12 में प्रैक्टिस कर लेंगे इस वर्ब का, और लर्न इंग्लिश यानी इंग्लिश भी आप जो है इससे सीख सकते हैं। इस वर्ब के माध्यम से कई वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा टीच तो हो गया कि आई टीच, आई टॉट, आई शैल टीच।
आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैड टॉट, आई शैल हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग। तो आप इस तरह से 12 के बरहू टेंस का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और वर्ब हम लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा वर्ब का है, तो कुछ और वर्ब लेते हैं। जैसे बोलने की बात आती है, अंग्रेजी बोलने की बात आती है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर आपका लिखा है स्पीक। क्या है? स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो अब यहाँ आपको मालूम है स्पीक में क्या होता है, यस पी ई के, यस, स्पीक्स, यस अगर जोड़ दिया गया तो ये हमारा जो स्पीक था ये सिंगुलर नंबर का वर्ब हो गया, और जो स्पीक है ये हमारा ऑलरेडी प्लूरल नंबर का है। तो इसके फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे, सेकंड फॉर्म क्या होंगे, थर्ड फॉर्म क्या होंगे, ये अब हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है स्पीक है, तो स्पीक का होता है स्पीक, स्पोक, ये हो गया हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और इसके बाद आपका होता है स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। ये क्या हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अंतिम में आता है SPEAKING, स्पीकिंग। तो अब आपको पता लगा कि हमारा जो स्पीक वर्ब है इसका क्या है कि स्पीक माने बोलना, सिंगुलर नंबर स्पीक्स हो गया, यस लग गया, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग। तो अगर इसको हम क्या करें कि आपको बरहू टेंस पे बात बोलें कि कैसे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हो गया कि यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। फिर आपका क्या हो सकता है कि यू हैव स्पोकन इंग्लिश, you had spoken English, you will have spoken English। फिर आपका आता है जैसे मान लो लास्ट में है you have been speaking English, you had been speaking English, you will have been speaking English। तो इस तरह से आप जो है इन वर्बों का आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 वर्ब रहे, और हम जो है अगला